नमस्कार, स्वागत है आपका दीनू व्लॉग्स में। दोस्तों, प्रत्येक रविवार की तरह आज भी मैं अपनी टीम यूनिटी ऑफ सोसाइटी की तरफ से एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लाया हूँ। दोस्तों, आज भी हम सफाई करने के लिए गए थे और सबने अपना कीमती समय निकालकर सफाई अभियान में अपना योगदान दिया। तो दोस्तों, आज की सफाई अभियान में क्या खास रहा मैं आपको बताऊँगा। आने वाले 16 फरवरी को वसंत पंचमी का त्यौहार पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। तो बहुत से लोगों को वसंत पंचमी के बारे में पता नहीं होगा कि उसे क्यों मनाया जाता है, उसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा जैसा कि हमारी टीम यूनिटी ऑफ सोसाइटी में एक शिक्षक भी मौजूद हैं जिनका नाम है श्री सदानंद भट्ट जी। तो उन्होंने आज हमको बताया कि वसंत पंचमी का क्या महत्व है और क्यों मनाया जाता है। हम में से बहुतों को शायद नहीं पता था, और जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि वसंत पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कि माँ शारदे की जो ज्ञान की देवी माँ शारदे का इस दिन बंधन होता है। और सरस्वती कौन है? सरस्वती किसकी पत्नी है ना भाई? शिव की पत्नी कौन है? शक्ति है। ब्रह्मा की पत्नी जो है सरस्वती, ठीक है ना, वो ज्ञान की देवी है। वो हमें ज्ञान बांटती है। ज्ञान माने, अब ज्ञान माने क्या ज्ञान हुआ था? अब ज्ञान का प्रश्न आता है कि ज्ञान क्या है ना? ये हम दोनों की भाई हमने ये किताब पढ़ी और मुझे ज्ञान मिल गया। किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता था। यदि हम व्यवहारिक जीवन में ये जो दैनिक हमारे क्रियाकर्म हैं इनको नियमित रूप से करते हैं और उसके द्वारा जो अर्जित जो ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान है सर। किताब पढ़ना है ना, या किताब के माध्यम से कुछ याद कर लेना, वो याद करना है, रिकॉल करना है, वो ज्ञान नहीं है। वो याद कर रहे हैं, हम किताब से पढ़ते हैं और परीक्षा में जब आता है तो उसको लिख देते हैं जो याद किया है। यदि याद किया हुआ याद किए हुए से बाहर परीक्षा में आता है तो बच्चा क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। आप ध्यान रखना, बच्चा जिस प्रश्न को पढ़ता है यदि वो याद है और परीक्षा में आ गया तो बच्चे के 100% नंबर आ जाएगी। उसके अलावा बच्चे को नहीं आता है। आगे क्यों नहीं आता है? इसका मतलब है कि उसमें ज्ञान की कमी है। उसे ज्ञान नहीं है, उसने केवल क्या किया है? याद किया है, जाना नहीं है। रटा है, बिल्कुल आपने सही बात कही, रटा है। तो उसने जाना नहीं। अब जानने के लिए क्या है कि हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक पर्यावरण ये बनाना पड़ेगा, एक वातावरण सृजित करना पड़ेगा। उस वातावरण जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी है। बसंत पंचमी कहे तो बहुत छोटा कार्यक्रम हो जाता है, लेकिन जानकारी के हिसाब से बसंत पंचमी अपने आप में एक बहुत बड़ा बृहद कार्यक्रम है जिसमें हम बच्चे को माँ शारदे जिसके माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसकी पूजा अर्चना कल होती है। और क्या कहते हैं, तिल और गुड़ का प्रसाद के रूप में कल वो वितरित किया जाता है। और कल ही के दिन में जो है कुछ स्थानों पर ये भी होता है कि अपने गुरु की पूजा भी करते हैं कि भाई मेरे गुरु ने मुझे इस सन्मार्ग में लगाया, इस हेतु मैं उसको ये दिवस समर्पित करता हूँ। और पीला वस्त्र जो कह रहे हैं, अभी जो होता है कि खेतों में यदि आप देखेंगे पीली सरसों भूनी रहती। आप आजकल तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वैश्वीकरण के कारण जो है ये सारा का सारा मौसम परिवर्तित हो गया। समय से कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, बारिश समय से नहीं हो रही है, खेती समय से नहीं हो रही है। अन्यथा की स्थिति में आप घाटी क्षेत्रों में चले जाएं, घाटी क्षेत्र में ना, ये झूला घाट से आप ऊपर की तरफ निकल जाएं जहाँ बड़े बड़े बगड़ हैं, जहाँ बड़े बड़े खेत हैं, वहाँ के खेत आपको बिल्कुल पीले दिखाई देंगे, सरसों से भरे होंगे। वो एक समृद्धि का प्रतीक था कि हमारे गांव में कि भाई इस प्रकार से तेल क्या है, वो बसा है, वो समृद्धि का एक प्रकार से वो प्रतीक होता था। और उस प्रतीक को सजग करने के लिए हम क्या करते थे? बच्चों के क्या कहते हैं आगे जो है पीला क्या करते थे? रुमाल बांध देते थे या पीले कपड़े पहना लेते थे, है ना। पीताम्बर वस्त्र आज के लिए बसंत पंचमी के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अब मैं देखता हूँ, जब से मैं यहाँ आया झूला घाट में, तो मैं देखता था कि बसंत पंचमी के दिन जो है उससे पहले दिन ही जो है लोग जो है दुकानों में जाके पीला रुमाल ढूंढते थे
यार भूल बसंत पंचमी से मेरे 3 बच्चा सन 4 बच्चा सन या बच्चे टेलरों की दुकान में लाइन लगी रहती थी वो रुमाल बनाने के लिए। ये एक संस्कृति है, कहने मतलब एक समृद्धि जो हमारी है वो बरकरार रहे, वो एक प्रतीक था उसका। लेकिन उस प्रतीक को धीमे धीमे हम लोग भूल गए। यहाँ तो मैंने कहीं नहीं है ना, लेकिन जुलाघाट में जब तक हम रहे, हाँ मैंने यहाँ रह के भी अपने बच्चों को मैंने जरूर जानकारी दी कि भाई ये बसंत पंचमी में ये होता है। उनके लिए मैं रुमाल लाया, जब छोटे छोटे हुआ करते थे उनको मैंने रुमाल लटका है ना। लड़के को तो मैंने एक बार जो है ड्रेस भी पहनाई जब छोटा बच्चा था। और धारचूला में मैं रहता था, मैंने धारचूला में भी इस बसंत पंचमी का पर्व जो है बड़े हर्षोल्लास से मनाया। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य जैसा होगा कि मैं धारचूला जैसी जगह में कालिका में मैं नौकरी करता था, वहाँ मैंने 5 साल जो है रामलीला का कार्य करवाया। रामलीला कराने का मतलब क्या था, मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि भाई मैं हारमोनियम बजाता हूँ, अरे मैं आगे दिखूँ, ये नहीं था। ये था कि भाई राम जो हमारे आराध्य हैं उनके बारे में, जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ के लोग भी जाने। 5 वर्ष में नहीं। और उन दिनों जो होता था जब रामलीला शुरू होती थी, मेरा पूरा घर परिवार जो है पूरा, मेरी माताजी वही थी, मेरी पत्नी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, सब जो है उस राम कार्य में लगे रहते थे कि कभी माला बनानी है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, आदि आदि ये। और उससे एक प्रकार से आप ये मान के चलिए कि संस्कार जाते। आप जो काम करते हैं ना, आप समझते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, उस काम का जो प्रत्यक्ष परोक्ष जो लाभ है ना वो आपके सीधे परिवार को जाता है। आप लोग इतने सारे लोग यहाँ स्वच्छता के लिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार के भीतर चर्चा हो रही है, कहाँ जा रहे हैं, फोन यदि आ रहा होगा तो कहाँ जा रहे हैं, वो स्वच्छता कार्यक्रम में गए। अच्छा, जिस व्यक्ति का फोन आया उस व्यक्ति के कान में भी एक बात गई यार कि इनके यहाँ तो स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है। और हमारा परिवार बिल्कुल आश्वस्त है कि भाई ये कहीं घूमने नहीं गए, बल्कि जो है परिवेश की स्वच्छता के लिए ये घर से बाहर निकले हैं। इसकी टाइमिंग जो है 9 बजे से लेकर 9:30-10 बजे की टाइमिंग रखी गई है। इस टाइम पे ये लोग कार्य करते हैं। यानी कहने का मतलब कि हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं वो कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हमारे घर से रिलेटेड होता है। ये आप बिल्कुल मान के चलिए। बहुत बढ़िया आप लोग सहयोग कर रहे हैं। इस सब सहयोग के लिए मैं पुनः आपका कोटिशः आभार ज्ञापित करता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्वच्छता कार्यक्रम को आप सतत बनाए रखेंगे, जिससे कि ये हमारा जो इलाका है, हमारे 15-20 परिवारों का जो इलाका है, लोगों की नज़र में हमारे लिए ताली बजे। और आपको बताएं कि महिलाएं जाती हैं तो कहते हैं आजकल कि यार बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा, एक आदत ये भी आपको बनानी है, जैसे आप घर से निकलते हैं, कोई रैपर आपको कहीं दिख रहा है, रास्ते में यदि आपको रैपर दिख रहा है तो आप उस रैपर को उठा लें। यदि आप ऐसा करेंगे, मैं जब निकलता हूँ स्कूटी से, पैदल निकलता हूँ तो रैपर देता हूँ, उठाता हूँ, अगल बगल का कोई भी व्यक्ति देखेगा तो क्या करेगा, अरे आखिर ये क्यों उठा रहा है, उसके मन में भाव आएंगे। एक दिन नहीं समझेगा, 2 दिन नहीं समझेगा, 3 दिन नहीं समझेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी समझने लगेगा कि मुझे रैपर जो है सड़क में नहीं फेंकना चाहिए। ये कार्यक्रम हम सतत बनाए रखें। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं पुनः आज आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अगला कार्यक्रम फिर से हमारा रविवार को यही कार्यक्रम होगा, क्योंकि मंदिरों में अभी सफाई हो रखी है, सब कुछ हो रखा है, तो हमारा ये नियमित ये कार्यक्रम चलता रहेगा। धन्यवाद।